नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पाठ नंबर 3 कुछ खास है हम जो कि आपकी पर्यावरण की किताब से लिया गया है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। इस पाठ का नाम है कुछ खास हैं हम। इस पाठ में बच्चों हमें उन मनुष्यों के बारे में बताया गया है जिनकी आँखों की रोशनी नहीं होती है और वो किस तरह पढ़ाई करते हैं, किस तरह वो ज्ञान हासिल करते हैं, उससे संबंधित जो है इस पाठ में चर्चा की गई है। तो उसमें बताया है कि कुछ खास हैं हम। तो पाठ शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि आपकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, तो क्या आप पढ़ पाओगे? मान लो अगर आप हो, अच्छी तरह से आप देख सकते हो, आपकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको बोला जाए कि आप किताब पढ़ो, तो क्या आप पढ़ सकते हो? तो आपका उत्तर क्या होगा? नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। कि ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आँखों से देख नहीं सकती थी। जो हेलन केलर है ना, वो आँखों से देख नहीं सकती थी लेकिन एक लेखिका के रूप में वो जानी जाती है। तो आज हम कह रहे हैं कि आगे चर्चा किस संबंध में करेंगे कि जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे। एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखिए। अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करें। यह आपको प्रैक्टिकल उन्होंने बताया है कि आप एक थैले में बहुत सारे पेन, अलग अलग तरह के पेंसिलें या स्केच कलर रख लो और अपनी आँखों में पट्टी बांध लो और उन थैले में से चीज़ें निकाल कर आप उसको पहचानने की कोशिश करो। और पहचानने की कोशिश करो यानी कि कैसे आप अंदाज़ा लगाओगे उन चीज़ों का? छू कर। तो कह रहे हैं कि आपने उन चीज़ों को कैसे पहचाना? छू कर। जब हम उन चीज़ों को छूते हैं तब हम उनका अंदाज़ा लगाकर उनको पहचानते हैं। आपने चीज़ों को छू कर ही पहचाना होगा। हमारे वो साथी जो देख नहीं पाते एक विशेष लिपि की सहायता से छू कर वर्णों को पहचानते हैं और इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। समझ आ गया? जो हमारे जो साथी हैं जो देख नहीं सकते वो विशेष प्रकार की लिपि से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। ये देखो नीचे उसका चित्र दिया हुआ है। ब्रेल लिपि के संकेतन बताए गए हैं कि ए से लेकर जेड तक उन्होंने अलग अलग संकेत बताए गए हैं कि किस तरह से वो उनको छूते हैं। ये बनाए जाते हैं, छिद्र से बनाए जाते हैं और पेज को जब आप पलटते हैं उसको तो कुछ छेद उभरे हुए नज़र आते हैं। उन छेदों की आकृति को वो पहचान कर पढ़ाई करते हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर जो होता है वो जैसे ABC आपको बताया है के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। और चित्रों में देखो इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृति का निर्माण किया गया है। मैंने आपको अभी चित्र दिखाया कि उसमें 6 ही बिंदुओं की आकृति से हर एक जो संकेत होता है उसको बनाया गया है। आकृति को निर्माण करके संकेतों को समझाया गया है। तो कैसे किया जाता है उसको? एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज़ रखा जाता है और उस पर विशेष प्रकार का एक स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु का समूह लाइन से बना होता है। कागज़ पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा का A वर्ण लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से वो छेद कर दिए जाते हैं। इस नुकीली कलम को स्टाइलिस कहते
हैं। ये देखो ऊपर स्टाइलिश बताया गया है कि जो नुकीली कलम है इससे वो छेद कर दिए जाते हैं। मान लो कि अगर ए से लेकर जेड तक आपने संकेत देखे हैं, अगर हमें कोई चीज़ लिखनी है तो हम उन संकेतों को पेज पे एक मोटे कागज़ के पेज पर उस तरह से छेद बना देंगे, और जब हम उस छेद कागज़ को पलटेंगे तो उभरे हुए चिन्हों से हम उस चीज़ को पढ़ पाएंगे। कागज़ पर कहते हैं छेद करने के बाद जो है उसे पलट देते हैं। कागज़ के इस तरफ उंगली फेरने पर जो उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं, इन उभरे हुए छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। जैसे कि नीचे ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा हुआ है। आपने ए से लेकर जेड तक का चित्र देखा है कि कैसे उसमें लिखा जाता है। इसमें देखो इंडिया लिखा हुआ है, छेदों को संकेत बना के संकेतों की तरह दिखा के इन्होंने इंडिया लिखा हुआ है। देखो ध्यान से इसको छेदों को कैसे लिखा गया है। इसी से तरह आप उन छेदों की सहायता से अपना नाम भी लिखना सीख सकते हैं। उसके लिए आपको उस चित्र में जो मैंने आपको पीछे दिखाया है उसमें संबंधित जैसे आप अपना नाम के अक्षर चुनकर अपने नाम को भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ ब्रेल लिपि की कहानी बताई है इन्होंने। जो ब्रेल लिपि है उसकी कहानी। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। जो लुई ब्रेल थे वो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। एक बार खेलते समय लुई ब्रेल को उनके जो पिताजी की कार्यशाला थी ना, उनकी कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल पर दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों पर शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दे दिया गया। तो पता चल गया ब्रेल लिपि कैसे नाम दिया गया इसको, कि लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई और लुई ब्रेल जो थे एक मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को जो है वो विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना उनके लिए काफ़ी कठिन हो गया था क्योंकि दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल ने इस लिपि से जो है वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास करके 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दे दिया गया। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते हैं वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो बोल व सुन भी नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से बात को समझते हैं और समझाते हैं। आओ देखो इशारों से बातें कैसे समझ में आती हैं। अब हम देखते हैं, पहले हमने देखा कि जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी सुविधा के लिए। अब कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल व सुन नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझते व समझाते हैं और इनके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। कक्षा के 2 समूह में बांट लीजिए। एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश देवेगा और दूसरा खड़े हो जाओ, इधर जाओ, किताबें खोलो, इस तरह के संकेतों को मानेगा। और दूसरे समूह के साथी इशारों से लिए हुए निर्देश अनुसार समझकर वह कार्य करेंगे। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ जाएं,
उसी प्रकार जो बोल व सुन नहीं सकते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर कक्षा में बॉय बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश करते हैं। आप भी ये शब्द पूछ सकते हो। देखो नीचे हाथों के संकेत दिए हुए हैं, ए में संकेत देखो, बी में देखो, सी में, डी में, किस तरह से हाथों के संकेत दिए हुए हैं। जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो इशारों से संकेतिक भाषा का प्रयोग कर कर अपनी बात को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। इस तरह की भाषा को क्या बोला जाता है? सांकेतिक भाषा। अब आगे इन्होंने हमें बताया है कि सोचो और बताओ, यदि आपकी कक्षा में कोई इस तरह का साथी हो जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता या चल फिर नहीं सकता, तो आप उसकी किस तरह से मदद करेंगे? यह उत्तर आपको खुद करना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने पूछा, यदि आपके आसपास विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो उन्हें प्रेरित कर पढ़ने के लिए अपने साथ लेकर जाइए। और भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमाओं पर मोटा धागा चिपकाइए। अपनी आंख बंद कर धागे पर उंगली घुमाते हुए राज्यों को पहचानने का प्रयास कीजिए, जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल। ये आपको घर पे ही करना होगा। आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित की है? यानी कि उनको कोई ना कोई मान लो कि शारीरिक अक्षमता है लेकिन फिर भी वो कामयाब हुए हैं, सफलता हासिल उन्होंने की है। इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको मैं अगली वीडियो में यानी कि अगले भाग में आपको ब्लैक बोर्ड पर करवाऊंगी। अब नीचे इन्होंने सेरेब्रल पाल्सी, ये एक प्रकार की जो बीमारी है उसके संबंधित चर्चा की है कि सेरेब्रल पॉल्सी, क्या आपने ये नाम सुना है? ये एक तरह की बीमारी है। इससे मरीज के हाथ व सभी अंग जो है, इससे मरीज के हाथ व सभी अंग ठीक होते हैं परंतु वह ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी के कारण मरीज के जो मस्तिष्क है उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं रहता है, जैसे उनके सामने रखी किताब को वह उठा नहीं सकते। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है और इसी प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्तित्व सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता, फिर भी काफ़ी हद तक सुधर जाता है। तो ये पाठ हमने आज पूरा किया। इस पाठ में हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ लेते हैं। ऐसे लोग ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। ब्रेल लिपि में जो प्रत्येक अक्षर के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है और इस विधि को किसने विकसित किया था? लुई ब्रेल ने। इस प्रकार के जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते उनके लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा का। सेरेब्रल पॉल्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के मस्तिष्क का उसके अंगों पर नियंत्रण नहीं रहता। इन सभी चीज़ों का आज हमने इस पाठ में चर्चा की है। इस पाठ में आपने आज बच्चों जितना भी पढ़ा उसको आप 2-3 बार सुनोगे, समझोगे कि इसमें आज आपको क्या मैंने समझाया है। 2 चीज़ों के बारे में, एक जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि और जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है, जिससे वो अपनी उस शारीरिक कमी होने के बावजूद भी इस दुनिया में क्या हासिल करते हैं? क्या बताया उन्होंने? शारीरिक अक्षमता होने के बावजूद भी सफलता हासिल करते हैं। इस तरह से इस पाठ में इस चीज़ की चर्चा की गई है। इससे संबंधित जितने भी उत्तर या प्रश्न हैं वो आपको मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। आप इस पाठ को बार बार सुनोगे, समझोगे और जो चित्र आपको बताया है ब्रेल लिपि का उसको ध्यान से देखोगे। इसको कॉपी में आप बनाने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे कि किस तरह से अक्षरों को उभारा जा सकता है। एक ब्रेल लिपि का संकेत किसके लिए बताया जाता है? जो देख नहीं सकते। और दूसरी भाषा उन्होंने बताई है
संकेतिक भाषा, यानी कि हाथों की उंगलियों से हम संकेत कर कर अपनी बात जो है वो दूसरे मनुष्यों को समझा सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में आज हमने वर्णन किया है। उसको आप बार बार पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे। इसके प्रश्न उत्तर जो है मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। आप इस पाठ को 2-3 बार पढ़ो। आपके पास बुक आ चुकी हैं, बुक में आप इसको ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो और आगे के प्रश्न आपको बाद में करवा दिए जाएंगे। तो आज का पाठ यहीं तक। धन्यवाद।